साथियों, मैं 20वीं सदी के सबसे महान दार्शनिकों में से एक ओशो को सुन रहा था। उन्होंने अपने प्रवचन की शुरुआत एक कहानी से शुरू की और तब विषय पर आए। मुझे यह बात इतनी अच्छी लगी और जीवन को सार्थक करने के लिए कितनी ज़रूरी है कि मैंने सोचा मैं भी आपके साथ वह बात अपने तरीके से जो मैंने सीखी आपके साथ साझा करूं। मैं कहानी से ही शुरुआत करूंगा, लेकिन उसके पहले आपसे यह निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कुछ अच्छा लगे तो लिखें कमेंट बॉक्स में और मुझे लगातार प्रोत्साहित करें कि मैं आपके लिए जीवन को और अच्छा बनाने के लिए कुछ ला सकूं। तो चलिए चलते हैं मुख्य विषय पर। पहले कहानी। एक जंगल में बाघ और गधे के बीच बहस हो गई। गधे ने कहा, देखो कितनी अच्छी नीली और चमकती हुई घास है। बाघ ने आश्चर्य से कहा, घास नीली नहीं हरी है। गधे ने फिर कहा, नहीं नहीं, घास नीली है और चमकती हुई है। तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस हो गई। बाघ बार बार बता रहा था कि घास हरी है और गधा बार बार उसको नीली बताता था। दोनों में जब बहस बहुत बढ़ गई तो दोनों राजा के पास गए और शेर के दरबार में उपस्थित होकर उन्होंने अपनी बात कही। गधा वहां पहुंचते ही बाघ कुछ कहे इसके पहले चिल्लाने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि घास नीली होती है ना? शेर ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, घास नीली ही होती है। तो देखिए, इस बाघ को यह लगातार बोल रहा है कि घास हरी होती है। क्या यह सच है? यदि नहीं तो इसको सजा दीजिए। राजा शेर ने उसी समय अपने दरबार में यह आज्ञा दिया कि बाघ को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी जाए। और इस बात से गधा बहुत खुश होकर नाचता हुआ हंसता हुआ वहां से चला गया। जब वह चला गया तो बाघ ने शेर से पूछा, महाराज आपकी जय हो। यह आप भी जानते हैं कि घास तो हरी होती है, तो फिर उसके घास नीली होने पर आपने अपनी सहमति क्यों जताई और फिर मुझे सजा भी दिया? ऐसा क्यों किया महाराज? और पूरे दरबारियों के सामने आपने ऐसा किया क्यों? तब शेर ने कहा, मैंने तुमको सजा इसलिए नहीं दिया कि घास हरी है कि नीली और तुम सही बोल रहे हो कि गलत। तुमको सजा इस बात के लिए दिया कि तुमने मूर्ख से बहस किया। मूर्ख को समझाना व्यर्थ है और तुमने यह कोशिश की और तुमने अपना समय बर्बाद किया और तुमने इस दरबार में आकर दरबार का समय बर्बाद किया। देखिए, कहानी का सार यह है कि जो लोग मूर्ख होते हैं, इसमें कुछ आत्ममुग्ध लोगों को भी मैं शामिल करता हूं। जो आत्ममुग्ध होते हैं उनको इस बात की चिंता नहीं कि सच्चाई क्या है, दुनिया आगे बढ़ गई है कि दुनिया कैसी है। वह सोचते हैं कि वह जो जानते हैं वही सही है। और यदि आप उनके साथ बहस कर रहे हैं तो आप अपने आप को नीचा कर रहे हैं। आप अपने जीवन को, समय को नष्ट कर रहे हैं और आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वह मूढ़, वह मूर्ख, वह आत्ममुग्ध जिसको लगता है कि वह जो जानता है वही सही है, वह आपसे कभी नहीं सीखेगा। इसकी संभावना बहुत कम है। और आपका क्या होगा कि आप जब उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो जब वह नहीं समझेगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको पीड़ा होगी और आपका भी समय नष्ट होगा। तो इस बात को समझें कि जो लोग आत्ममुग्ध हैं, जो लोग यह समझते हैं कि वो जो जानते हैं, वो जो करते हैं वही सही है, उनको समझाने के बजाय आप अपना समय जीवन को समझने में लगाएं, अपनी अच्छाइयों में लगाएं। और जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो ऐसे लोगों को जवाब देना बंद करेंगे। और तब आपके जवाब से नहीं, आप अपनी परिपक्वता से, आप अपने अस्तित्व से, आप अपनी समझदारी से जाने जाएंगे। तो मित्रों,
कहानी का सार यह है कि मूर्खों से बचिए। दोस्ती भी खराब होती है मूर्खों से। अपने जीवन को हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाएं, समय को अच्छे से उसका सदुपयोग करें और जीवन को आगे बढ़ने में लगाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको बहुत धन्यवाद।